पीएम मोदी की मन की बात का 122वां एपिसोड। पीएम ने की हल्द्वानी के जीवन जोशी की बगेट कला का जिक्र। पीएम मन की बात में उत्तराखंड का करते हैं उल्लेख। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों का करते हैं जिक्र। कहा जनता को सुननी चाहिए पीएम की मन की बात। पीएम मोदी की मन की बात का आज 122वां एपिसोड। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने सुनी पीएम की मन की बात। कहा पीएम की मन की बात देश की देती है प्रेरणा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की जन सुनवाई। कमिश्नर ने जनता की समस्याओं को सुना तो समस्या का मौके पर किया निस्तारण। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में 20 जून से पहले मानसून देगा दस्तक। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी की आज मन की बात का 122वां एपिसोड। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की मन की बात का 122वां एपिसोड हुआ। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हल्द्वानी के जीवन जोशी की बगेट कला का किया जिक्र। सीएम धामी ने जीवन जोशी के बगेट कला को सराहा। जीवन जोशी ने शारीरिक चुनौतियों को दी मात, ये कहना है सीएम धामी का। बगेट कला के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और सृजनशीलता अद्वितीय। पीएम मोदी देश के कोने कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्य को आगे लाने का कर रहे कार्य। पीएम मोदी का उत्तराखंड से है लगाव। पीएम मोदी लगातार मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का करते हैं उल्लेख। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। तो पीएम मोदी की मन की बात का 122वां एपिसोड। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। मन की बात होती है प्रेरणादायक और उपयोगी, कहना गणेश जोशी का। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों का करते हैं जिक्र। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का करते हैं उत्साहवर्धन। जनता को अवश्य सुननी चाहिए पीएम मोदी की मन की बात। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी की हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबटकला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। ये अभियान आगामी 29 मई से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन सारे प्रदेश भर में होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को किसान से जोड़ना है। किसान और विज्ञान के साथ मिलकर काम करने से उत्पाद और आर्थिकी बढ़ेगा, जिसके तहत वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर देंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 तारीख को माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी उड़ीसा से जिसकी शुरुआत करेंगे और सभी प्रदेशों के अंदर सभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि इसकी शुरुआत करें। इसका आशय विज्ञान को साइंस से विज्ञान को जो है किसान से जोड़ना है। जब किसान विज्ञान से जुड़ेगा, पूरे जो हमारे 6000 से अगर ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 29 तारीख से लेकर 12 तक पूरे देश में जाएंगे। एक दिन में 2 गांवों का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति थोड़ा विषम है। तो मैंने माननीय शिवराज जी से अनुरोध किया कि हमारा थोड़ा समय बढ़ाया जाए, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं कि एक दिन में 2 नहीं संभव हो सकते। और मुझे पूरा भरोसा है जब किसान और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा उत्पाद बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर होगा। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी से आज हाथीबटकला स्थित कैंप कार्यालय में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री जोशी को जानकारी दी कि अब तक वे देश के 24 राज्यों से 350 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 157 जीआई ग्रांट हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुके हैं। उत्तराखंड का बेड़ू, बद्री गाय का घी, भंग जीरा और तिमूर जैसे 4 उत्पादों की हियरिंग इसी माह हो चुकी है और इनके अक्टूबर तक स्वीकृत होने की संभावना है। डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि उत्तराखंड के 27 उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जो राज्य की पारंपरिक पहचान और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर डॉक्टर रजनीकांत को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, हमारा जो भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीजों को जीआई टैग मिलेगा और जो कि यहाँ की कृषि के लिए, यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होगा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत
ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की मन की बात का आज 122वां एपिसोड एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने आवास पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर की बात, मन की बात देती है प्रेरणा, कहना है त्रिवेंद्र सिंह का। मन की बात कार्यक्रम युवा पीढ़ी, मातृशक्ति के उत्थान और सभी को प्रेरणा देने का करता है काम। सांसद ने पीएम के मन की बात को सुनने की अपील की। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल केस अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोली ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुण सिखाए जाएंगे। बताया कि देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर में से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिससे कि गाड़ी में चढ़ते और उतरते समय या बैठते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर बात की उन्होंने जानकारी हो सके। योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहां पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो एमडीडीए का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट सहस्त्रधारा रोड पे, तो वहां पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, 5 से 13-14 साल तक के बच्चे,
तो उनको हमने टारगेट किया है और एक समय में 200 लगभग बच्चे इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगे पार्क में, और उसमें ट्रैफिक लेन्स के माध्यम से और भी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। ऑडिटोरियम के माध्यम से, ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से भी बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स और यातायात पे, जब आप रोड पे चलते हैं या सिटी या किसी भी बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, स्कूटर में चलते हैं, तो बैठते समय भी और उस वाहन को चलाते समय भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो ये चीजें उनको बच्चों को जानकारी दी जाएगी और ये रोड के माध्यम से भी दी जाएगी, ट्रैफिक रोड के माध्यम से, और साथ ही ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से भी ये जानकारी उनको प्रदान की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई में अधिकतम मामले भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण और सड़क से संबंधित आए। जनसुनवाई के दौरान राधा पांडे निवासी मुखर्जी नगर जगतपुरा ने बताया कि उनके भूखंड को बाईपास के लिए अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उनको मौजूदा सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने अधिग्रहित किए गए भूखंड का उचित मुआवजा दिलाने के अनुरोध किया, जिस पर आयुक्त ने भू अधिपत्य अधिकारी को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि पटवारी द्वारा दाखिल खारिज के समय जो प्रतिवेदन लगाई जाती है उसमें काफी खामियां होती है। दाखिल खारिज में प्रतिवेदन लगाते समय भलीभांति अभिलेख और भूखंड का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत ही सही रिपोर्ट लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर जानबूझकर गलत प्रतिवेदन लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के पशुपालन निदेशक नीरज सिंगल ने कहा कि उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेजों में जो पशुपालक कार्यरत हैं, गोट वैली योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, मुर्गी पालन कर रहे हैं। उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी को हम जिंदा बकरी मुर्गियों सप्लाई की जाती है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक का उत्पादन सेनाओं के पास जाता है और उसे पशुपालक को हमारे विभाग की ओर से भुगतान कर दिया जाता है। पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं, वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिलमैन रहता था। यहां मिडिलमैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है जो वहां पे उसको प्रयोग करते हैं, और उस पशुपालक को विभाग की तरफ से भुगतान कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, ताकि उसको अपने प्रोडक्ट का पैसा मिल जाए। तो पशुपालन विभाग का इसमें यह योगदान है कि हम अपने जवानों के लिए स्वस्थ और ताजा उपलब्ध कराते हैं और वो लाइव लेते हैं। हम कोई मीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं।
हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी समिति रामनगर में उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और मंडी सचिव सहील अहमद ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर टीन शेड में पहुंचकर 22 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कराया है। इस दौरान हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी की अध्यक्षता में मंडी सचिव सहील अहमद और आड़तियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद आपसी सहमति से निर्माण कार्य शुरू किया गया। आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान ने प्रशासन को मंडी के विकास कार्यों में बाधा नहीं डालने का आश्वासन दिया। मंडी सचिव सहील अहमद ने बताया कि 22 दुकानों का निर्माण कार्य लगभग 90 लाख से अधिक की लागत से किया जा रहा है। दुकानों का आवंटन आड़तियों को दिया जाएगा, जिससे मंडी की आय में वृद्धि होगी। दुकान विहीन आड़तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं विधि विधान के साथ खुले गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। सिखों के पवित्र स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट विधि विधान के साथ खुले। पंच प्यारों की मौजूदगी में हुआ अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और हुई पहली अरदास। भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से हेमकुंड साहिब हुआ गुंजायमान। कपाट खुलने के अवसर पर 5000 से अधिक संगतें बनी साक्षी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा बने कपाटोद्घाटन के साक्षी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर संगतों में उत्साह। गोविंद घाट गुरुद्वारे में अखंड साहिब को भोग अर्पित करने के बाद हुआ शब्द कीर्तन। यात्रा मार्ग और यात्रा संचालन कठिन नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इस बात जानकारी दी है। यात्रा के समापन होते ही अगले साल की यात्रा की तैयारियां हो जाती है शुरू। सेना के जवानों और पुलिस प्रशासन को किया धन्यवाद। यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन और ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, सुरक्षा और सुविधा के किए हैं विशेष इंतजाम। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना, बहुत बहुत शुकराना इस गुरु का जिन्हें अज अपने दर्शन दीदारे सारे दिते। शुकराना तुहाडा सारियां दा जो इतना कठिन पैंडा, सारियां नूं पता है ये रस्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी तुसी हर साल आंदे हो और अपने गुरु दे अगे नतमस्तक होंदे हो। मैं वही गल्लां रिपीट नहीं करांगा, सर सेवा सिंह जी ने तुहानूं सारियां गल्लां दसदियां। मैं सिर्फ एक गल कहांगा कि जो इन्होंने किया उस पर थोड़े थोड़े विचार जरूर करना। ये यात्रा कठिन है तो इस यात्रा ਨੂੰ संभालना भी बहुत कठिन होता है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ यात्रा करते हो ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ यात्रा करके जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ सेवादार ਇੱਥੇ मैनेजर जितने भी ਅਸੀਂ लोग बैठे हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ यात्रा समाप्त होने तो बाद भी यात्रा शुरू हो जाती है कि अगले साल लेके आना, क्रोध घर छड़ के आना, ਇੱਥੇ आओ
अपने गुरु ਨੂੰ याद करो और गुरु ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ। मैं भारतीय फौज ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ पुलिस प्रशासन का, ITBP, ATS, SDRF सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। एक गल मैं 22 तारीख जिसले यात्रा प्रारंभ हुई सी ऋषिकेश तो ਤਾਂ भी क्या से दोबारा फिर कह रहा और इस करके कह रहा कि यह वाकई सच्चाई है कि इस बार यात्रा जदों पुल गिरिया सी मार्च विच सानू बहुत चिंता सी कि यात्रा विघन पै जाएगा, असी चला पावांगे नहीं चला पावांगे। ते असी सरकार दा और मुख मंत्री खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी का तय दिल तो धन्यवाद इस करके कर रहे हैं कि उन्होंने अगले दिन ही सामान भेज के पुल का काम शुरू कराता। कभी भी पुल, इतना लंबा पुल उत्तराखंड विच अज तक 1.5 महीने कभी नहीं बनया। एक गुरु दी महिमा है कोई। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक देगा मानसून। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की दी चेतावनी। आज नैनीताल, पौड़ी, चंपावत जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तेज हवा के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश की संभावना। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम हो सकती है बारिश। प्रदेश में सामान्य से अधिक होगी बारिश। बीते 24 दिनों में 59% से अधिक वर्षा की गई रिकॉर्ड। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह